Assalamu alaikum students. Our class is 7th. Our subject is General Science and we are discussing unit number 1. Today the topic is respiratory system. हमने पहले digestive system पढ़ा, उसके parts पढ़े. Today we will discuss respiratory system. First of all, our objectives are introduction to the respiratory system and the parts of respiratory system. Today we will discuss only first one part. We need oxygen to break down food in every cell of the body. बच्चों, हर बॉडी को बढ़ने फलने फूलने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जो कि कहाँ से मिलती है? सबसे पहले हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया? खुराक को डाइजेस्ट किया, हमारी फूड को डाइजेस्ट किया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने. कहाँ कहाँ पर डाइजेस्ट हुई फूड, वो सारा हमने पढ़ा. ठीक है. अब वहाँ से जब आपकी फूड डाइजेस्ट होती है तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो कि आपके पैंक्रियाज और लीवर वगैरह ने एक्सट्रैक्ट किया था जब डाइजेस्ट की थी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फूड. ठीक है. उसके बाद अब होता क्या है, आपके बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है. क्यों? आपकी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. ब्रेक डाउन कहाँ पर किया था? ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक डाउन जहाँ जहाँ पर किया आपको पता है. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा हमने पढ़ा. लेकिन अगर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो आपकी फूड को ब्रेक डाउन नहीं सेल कर सकते. ठीक है. इसीलिए वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो हमें ऑक्सीजन मिलती कहाँ से? ब्रीदिंग के ज़रिए से. हम ब्रीदिंग करते हैं ना. व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. सांस का फेफड़ों में लंग्स में जाना और वापस आना, इस चीज़ को सांस लेने के अमल को बोलते हैं ब्रीदिंग. ओके, क्लियर? व्हाट इज़ ब्रीदिंग? इट इज़ द प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट. इन लंग्स तक लेकर जाना और लंग्स से वापस लेकर आना, किसको? एयर को. दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. अच्छा, एक बात याद रखिए, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड डिफाइन ब्रीदिंग सेम चीज़ें हैं. ठीक है. तो डिफाइन ब्रीदिंग भी आ सकता है. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज रिस्पायरेशन. ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक के अंदर से हैं, ये एक्सरसाइज वाले नहीं हैं. जो एक्सरसाइज वाला होता है वो मैं आपको बता दिया करता हूँ. एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन था वाई वी प्रोवाइडेड विद टीथ, वो हमने पढ़ लिया था. उसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज का रीड कर लिया है, डायरिया. हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम डायरिया. कल हमने पढ़ा डायरिया, उसकी प्रिवेंशन के जो पॉइंट्स थे और उनके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया था, वो वाला भी आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है. ये वाले दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के नहीं है, लेकिन आपने लर्न ज़रूर करना है. व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? बच्चे हम पढ़ क्या रहे हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम. तो देन व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? ये डिफाइन रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन. ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदार यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं. कौन सी ऑक्सीजन को? ऑफ एयर, हवा की, एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. और हवा की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और फूड को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए. इस अमल को बोलते हैं रिस्पायरेशन. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस अमल में पैदा होती है. कैसे? आपको पता है, जब आप इनहेल करते हैं एयर से, तो आप सिर्फ इनहेल कर रहे होते हैं किसको? ऑक्सीजन को. आप ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और जब रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलती है. ठीक है. देन द पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. रिस्पायरेटरी सिस्टम जो कि आपका सांस लेने का ये सारा अमल प्रोसेस है. रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस
by which living organism use oxygen of air and food to produce energy। ये वाला प्रोसेस है जी रिस्पिरेशन का। उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? नोज एंड थ्रोट आपका नाक और गला, विंड पाइप जो पाइप है जो कि आपके लंग्स तक जाता है वो, ब्रीदिंग मसल्स यानी जो आपके जिनसे वो मसल्स बने हुए हैं, ये सारे मसल्स जिनके ज़रिए से आपने सांस को लेकर जाना है, और लंग्स और फेफड़े। ठीक है, ये जो आपके ऑर्गन्स हैं ये जो कि रिस्पिरेटरी जिन पर मुश्तमिल है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कौन से पार्ट को? नोज एंड थ्रोट को, नाक और गला। ये मैंने नाक बनाया है और ये आपका गला होता है। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन एपिग्लोटिस पाया जाता है, एपिग्लोटिस। नोज एंड थ्रोट बच्चों, सबसे पहले आप हवा से जब ऑक्सीजन लेते हैं तो किस ज़रिए से आप हवा या ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं? आप नाक के ज़रिए से भी लेकर जा सकते हैं और माउथ के ज़रिए से भी लेकर जाते हैं। एयर एंटर्स थ्रू नोज और माउथ। आप हवा को अंदर लेकर जाते हैं किसके ज़रिए से? नोज से या माउथ से। ऐसे ही इन दोनों से हवा अंदर एंटर हो सकती है। Our nose has hair and mucus to clean, moisten and warm the air। अच्छा, अब इस पॉइंट में उसने क्या कहा? उसने कहा our nose has hairs। आपको पता है आपके नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं, ऐसे ही है ना? उन बालों का क्या काम है? और आपकी नाक के अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस का पता है आपको? लिक्विड होता है ना आपकी नाक के अंदर, हर टाइम तकरीबन लिक्विड मौजूद होता है। कभी कभी आपको फ्लू हो जाए तो लिक्विड वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी नाक में वो क्या कहते हैं, म्यूकस लिक्विड मौजूद होता है हर टाइम। अवर नोज हैज़ हेयर एंड म्यूकस। आपकी नाक में हेयर, बाल भी हैं और म्यूकस भी है। क्या काम करता है? जब भी आप सांस लेंगे तो आप हवा जब अंदर जाएगी तो हवा में अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाएंगे म्यूकस के साथ, लिक्विड के साथ। और क्या होगा? और लिक्विड उसको मॉइस्चर यानी नमीदार कर देगा, नमी कर देगा, जिसको बोलते हैं हम कि थोड़ा सा गीला कर देना, जिसमें नमी आ जाना। और हेयर जो है वो भी क्लीन करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हेयर में उसको क्या कहते हैं, फंस जाते हैं, हेयर में अटक जाते हैं, बालों में। तो हेयर और म्यूकस का काम आपको समझ आ गया। एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासेस थ्रू लेरिंक्स। अब लेरिंक्स जो है बच्चों वो यहाँ इस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ इसके बाद थ्रोट के बाद जो नाली है जो फेफड़ों तक जाती है उनको बोलते हैं लेरिंक्स। तो नोज एंड थ्रोट का जो काम था वो आपने समझा। उसके बाद क्या होता है? एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासेस थ्रू लेरिंक्स। और उसके बाद जब हवा आपकी थ्रोट से फारिग हो जाती है, फ्री हो जाती है, गुजर जाती है, तो फिर कहाँ जाती है जी? लेरिंक्स के अंदर। आज आपके जो क्वेश्चंस हैं ये लर्न करने हैं और आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस नीट कॉपी पे लिखने हैं, राइट करने हैं। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो राइट करेंगे। देन ये आप जितने भी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस बन रहे हैं ये क्वेश्चंस आप रफ पे नोट करते रहेंगे, लेकिन याद आप साथ साथ करेंगे। ठीक है, इनको साथ साथ लर्न करते रहेंगे लेकिन आप इनको रफ कॉपी पे नोट करते रहेंगे। और फिर जब आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे नीट कॉपी पे, एक्सरसाइज का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो आप डायरेक्ट नीट कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उनके बाद ये जितने भी चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स से क्वेश्चंस बने हैं देन आप इनको राइट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।